हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको बीएसटी में आगे बताने जा रही हूँ कंपनी। जैसा हम लोग पहले देख चुके थे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, और आज हम लोग कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी आखिर होता क्या है? कंपनी कह सकते हैं व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, जिसकी स्थापना विशेष उद्देश्य से की जाती है और सदस्यों का दायित्व जनरली उसमें सीमित होता है। इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग और हमेशा चलने वाला यानी निरंतर चलने वाला होता है, जिसके पास एक सार्वमुद्रा या एक अपना नाम होता है और वो कंपनी कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट whose creation is due to special purpose. The liability of the member is generally limited, whose existence is separate from its member, and it is continuous or perpetual, and which has a common seal is called company. यानी हम कह सकते हैं इसमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और साथ में क्या होता है, कंपनी का कारोबार जो होता है वो स्थायी होता है और इसके कारोबार के लिए एक सार्वमुद्रा या कॉमन सील के द्वारा ये संचालित किया जाता है। और इस समय हम कह सकते हैं कंपनियों का जो समामेलन होता है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसका एक डेफिनेशन या इसकी एक परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा है, जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी कि कंपनीज एक्ट, जिसे हम कह सकते हैं कंपनीज एक्ट 1956, और एनी प्रीवियस एक्ट, यानी पहले भी कुछ पैसा बना होगा तो अलग बात है, लेकिन जिसे हम इसके द्वारा एक रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम यानी कंपनीज अधिनियम 1956 या पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो, उसे कंपनी कहा जाता है। जैसा हम जानते हैं कि कंपनी का जो होता है एक अपना कॉमन सील होता है और कंपनी में जो होता है अंशों का जो हस्तांतरण होता है या ट्रांसफरेबल होता है, और साथ साथ इसमें जो प्रबंध और स्वामित्व जो होता है यानी सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जो इसमें होता है अलग अलग होता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसे चलाया जाता है, जिसे मैनेजिंग बॉडी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कंपनी का, जैसे हम लोग इसके मेरिट्स या हम इसके कह सकते हैं इसके लाभ को भी देख सकते हैं। मेरिट्स या लाभ के में अंतर्गत हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि सीमित दायित्व। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी जो होते हैं अपने शेयर पूंजी को छोटे छोटे भागों में बेचती है, जिसे कि शेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है कंपनी के अंशधारी जो खरीदते हैं उसे अंशधारी या शेयर होल्डर कहते हैं। तो कंपनी की पूंजी जो होती है वो अंशधारियों के द्वारा किए गए क्रय और उनके द्वारा बकाया या अनकॉल्ड अप राशि का भुगतान करने पर लिमिटेड होता है। यानी एकाकी व्यापार और साझेदारी की तरह अंशधारियों का निजी कंपनी व्यवसाय में दायित्वों के भुगतान का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि अंशधारियों या शेयर होल्डर्स का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है और उन्हें इस बात से पहले ही जानकारी होती है। यह बात लोगों को कंपनी में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और लास्ट में क्या होता है व्यावसायिक संगठन के कंपनी प्रारूप का विकास में सहायता मिलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं या जो उसके मेंबर होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है। जितने के वो शेयर खरीदते हैं बस वहीं तक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका दायित्व होता है, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। नेक्स्ट है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी यानी कि अंश हस्तांतरणीय सुविधा। पब्लिक कंपनी में क्या होता है इसके सदस्य और अन्य सदस्यों की सहमति के बिना स्वतंत्र रूप से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, जबकि साझेदारी में ऐसा नहीं होता था। और इसमें क्या होता है कि कंपनी के कुछ अपने गुण भी प्रभावित होकर लोग अधिक से अधिक लोगों में कंपनी में विनियोग करते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से अपने शेयरों को किसी को बेच सकता है और अपनी मर्जी से किसी को ट्रांसफ़र भी वो कर सकता है, जो कि साझेदारी में ये चीज़ वो नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी या जिसको कहते हैं निरंतरता। कंपनी का जो अस्तित्व होता है या कह सकते हैं उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो निरंतरता में होती है या कंटिन्यूटी होती है। सदस्यों का अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से अलग होता है। कंपनी के जीवन पर उसके शेयर होल्डर्स की मृत्यु होने से या पागल होने से या दिवालिया होने से
कंपनी के कार्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्थायी प्रकृति होने के कारण आज इसे सभी व्यावसायिक संगठन में श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि एकाकी व्यापार और साझेदारी में मृत्यु होने से वो भंग हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी भी शेयर होल्डर के मरने से, पागल होने से या दिवालिया होने से कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी कि कंपनी व्यवसाय के विकास तथा विस्तार की पूरी संभावना रहती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में पूंजी होती है, पर्याप्त प्रबंध क्षमता होती है या कह सकते हैं मैनेजमेंट पावर इसमें होता है, तथा दायित्व भी जो होता है वो सीमित होता है। इसलिए कह सकते हैं इसमें विकास की संभावना अधिक होती है। कंपनी के बड़े पैमाने पर व्यवसाय का लाभ होता है और इसे प्रति इकाई उत्पादन कम लागत पे होती है और उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। इस तरह से स्कोप और ग्रोथ का यहाँ एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट है इफिशिएंट मैनेजमेंट। इफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कुशल प्रबंधन। अधिक वित्तीय साधन चुकी होते हैं उपलब्धता और व्यवसाय में निरंतरता या कंटिन्यूटी के कारण कंपनी प्रबंध विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी सेवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं और कुशल तथा अनुभवी प्रबंधक आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करके व्यवसाय को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एकाकी व्यापार और साझेदारी में चूंकि फाइनेंशियल वीक होते हैं वो लोग, वहाँ पे कमी होने के कारण वो लोग अपने विशेषज्ञों का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जो कि कंपनी में विशेषज्ञों की संस्थाओं में नियुक्त करके और उसे तैयार भी कराए जाते हैं और निरंतरता कह सकते हैं कि उसे ट्रेनिंग दी जाती है और अपने काम करने वाले सहयोगियों को विशेषज्ञों के द्वारा संस्थाओं में कैसे जाना है, कैसे काम करना है, इसके बारे में विशेषज्ञों से बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी में सफिशिएंट पूंजी होने के कारण और एफिशिएंट मैनेजमेंट होने के कारण ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो कि सोल ट्रेडिंग में और पार्टनरशिप में नहीं होता था। इस तरह से कंपनी का कह सकते हैं कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में इसमें अनेक सीमाएं जो होती थी वो यहाँ पे असीमित दायित्व की सीमाएं होने के कारण और कंपनी में जो हो सकते हैं कह सकते हैं इसका इवोल्यूशन जो होता है वो दूसरे कंपनियों की तुलना में या कह सकते हैं साझेदारी और उसकी तुलना में ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ अपने डिमेरिट्स भी हो सकते हैं या कह सकते हैं इसके अपने कुछ लिमिटेशन है। जैसा पहला है डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन। डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन का मतलब है कंपनी को स्थापित करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि कंपनी को स्थापित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस इनकी ज़रूरत होती है। पहले इनको समय में तैयार कर लिया जाता है और इन औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही कंपनी की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी या कह सकते हैं गोपनीयता का अभाव। जैसा देखे थे साझेदारी और कंपनी में अपने गोपनीयता बातों को गुप्त रखते थे, वहाँ पे दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन कंपनी में क्या होता है सारी बातें ओपन रहती हैं और रजिस्ट्रार में दाखिल करने के बाद ही इसे रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पे कोई बातें गुप्त नहीं रखी जाती है, जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल से पता चल जाता है, इसलिए यहाँ पे बातें गुप्त नहीं रहती हैं। फिर है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे देखते हैं कंपनी में मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि जो कंपनी का जो कार्यकाल होता है वो कंपनी के प्रबंध के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिन्हें संचालक कहते हैं, उनके हाथों में सौंप दिया जाता है। वो लोग कंपनी को चलाते हैं। संचालक कंपनी के कार्यों को वास्तविक रूप से देखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, जो कि अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये लोग निश्चित रूप से रुचि और उत्साह से काम नहीं कर सकते, क्योंकि एकाकी व्यापार और साझेदारी में क्या होता है, क्योंकि उनका व्यवसाय अपना होता है और उसमें वो लोग अपने इंटरेस्ट से बिजनेस अपना होने के कारण उसमें काफ़ी मोटिवेट होकर के काम को करते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनी में सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, क्योंकि सरकार प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जैसा होता है उसको कंट्रोल करती है अपने तरीके से, उसको बहुत वैधानिक और नियमों का पालन करने के बाद ये चलाए जाते हैं, इसलिए इसमें कह सकते हैं कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। डिले इन डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने में इसमें काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये मीटिंग बाहर की जाती है और जब तक सभी तैयार नहीं होते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो प्रस्ताव पास नहीं होता, तब तक कोई भी काम नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है ओलिगार्किक मैनेजमेंट।